डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर अली आपको। डॉक्टर अली, आप ही बताएं कि ये जो नफसियाती अमराज हैं मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं, ये किसी दबाव की वजह से, प्रेशर की वजह से, या फिर कोई ऐसा ट्रॉमा गुजरा होता है इस वजह से होते हैं? और अगर इनकी तशख़ीस भी नहीं हो पाई है तो फिर तो आप किसी को हेल्प आउट नहीं कर पाएंगे, उसको उस चीज़ से निकाल नहीं पाएंगे। तो किस तरह से उसका अलामात क्या होती है, किस तरह से पता चले कि कोई इन बीमारियों का शिकार हो चुका है? जी देखिए, इसमें दो तीन चीज़ें हैं, वजूहात और अलामात। अगर वजूहात की बात करें तो आसान ज़ुबान में अगर मैं आपको बताऊं तो अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। ये अक्सर हम लोगों ने सुना होता है। आम तौर पे जब किसी शख्स के साथ अच्छा ज़िंदगी में सलूक नहीं होता, उसके साथ कोई बुरा सलूक किया जाता है, ख़ास तौर पे अपनों के हवाले से, उसकी कोई एक्सपेक्टेशंस तवक्कात जो हैं वो हर्ट होती हैं। उसने किसी से कुछ समझा था, वो उसकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरा, कोई आपस के रिश्तों में कोई मसले मसाइल हो गए, तो एक तो ये बड़ी वजह होती है दबाव की, जिसकी वजह से इंसान ज़हनी व नफसियाती अमराज में शिकार होता है। उसके बाद दूसरी बात ये होती है फिर जो हमारे हालात होते हैं, जैसे कि अगर कोई गुर्बत है, तन्हाई, ख़ास तौर पर तन्हाई, उसके बाद आपके अगर कोई मुश्किल हालात हैं, आपके कोई झगड़े वगैरह चल रहे हैं, या आपको किसी को लेट्स से किसी को जॉब में स्ट्रेस है, कोई इन्वायरमेंट टॉक्सिक है, कोई घर के कुछ मामलात ख़राब हैं, तो ये है एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से भी ज़हनी व नफसियाती अमराज होते हैं। लेकिन इसके बाद जो एक तीसरा मसला है जिसकी वजह से ये बहुत बड़ी मैं समझता हूँ वजह है, वो इंसान की अपनी होती है। हालात जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली अप डाउन होते रहते हैं इंसान के, लेकिन इंसान उन हालात को लेता क्या है, यानी कि ज़िंदगी ने मेरे साथ क्या किया, ज़िंदगी ने मुझे क्या दिया, मैंने क्या लिया, और फिर उसके साथ मैंने क्या किया। तो ये जो अपने माइंड में सोचें होती हैं ना, जो हालात की वजह से होती हैं, वो इंसान को ज़हनी व नफसियाती अमराज में मुब्तला कर देती हैं। बहुत सारे ऐसे आपने लोग देखे होंगे, जैसे भी एक दो की आपने अभी बात भी की, इस तरह के अगर आम लोगों की हम बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर किसी के साथ ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया तो आमतौर पे ऐसे हम ना ज़हनी तौर पे डायलॉग बोलते हैं, अच्छा ये बात है, लोगों ने मेरे साथ ऐसे किया, अब मैं लोगों को के साथ ऐसा करूँगा, अच्छा लोगों ने मेरा दिल जलाया, हम तो दिल जले बन गए, अब हम जो है वो ऐसे करेंगे। लेकिन वो ऐसे सिर्फ उसके साथ क्यों नहीं करते जिसने उनके साथ किया, वो पूरी दुनिया से बदला लेने के पे क्यों? देखिए बिल्कुल ये इसीलिए तो फिर ज़हनी व नफसियाती अमराज होते हैं ना, कि उसके साथ करते नहीं है या कर नहीं सकते, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। एग्जैक्टली तो ये ज़हनी अमराज की तरफ जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी का बॉस ही टॉक्सिक है, अब वो बॉस के साथ क्या कर सकता है, या कुछ ऐसे किसी की फैमिली जिस पे उसका बस चलेगा। एग्जैक्टली वो जब बस फिर जब चलता है, वो फिर आम लोगों को जब हम चलाते हैं तो ये एक ज़हनी तौर पे हमें गलत रास्तों पे ले जाता है, जिसमें हमारे ज़हनी व नफसियाती अमराज जो हैं वो बढ़ते हैं। अच्छा, इसकी मिसाल ऐसे मिलती है कि बास टीचर होते हैं, वो बच्चों के ऊपर बिला वजह इतना तशद्दुद करते हैं कि उनका मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। हमारी तौर पे हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर जी बिल्कुल, तो वो ये रीजन यही होते हैं कि उनके साथ बचपन में वही ट्रीटमेंट उनके साथ बचपन में ऐसे, मदरसों में भी उनके साथ बचपन में ऐसे हुआ होता है। दूसरा फिर उनके घरेलू टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, के अगर बीवी से लड़के आए या बीवी हस्बैंड से लड़के आई है तो क्या करते हो, चलो बच्चों पर सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो निकाल देती हूँ। ये बात आप याद रखें कि बच्चों को किसी का भी मारना, उसको पिटाई करना, चाहे वो टीचर हो चाहे मदरसे में हो, वो उस शख्स की ज़हनी अमराज की अक्कासी ही करता है। आप देखिए ना कि बच्चों पे तो आमतौर पे पेरेंट्स को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन जहाँ तक पर्टिकुलरली आपने टीचर्स की बात की, वो तो आप देखें कि आज से कुछ साल पहले क्या होता था, वो टीचर जो है 4-5-6 घंटे जितनी देर भी स्कूल में रहता था वो बच्चों की पिटाई ही करता रहता था, कभी उसकी बारी, कभी उसकी, कभी उसकी। तो ये तो ऑब्वियसली एक मैं समझता हूँ कि ज़हनी व नफसियाती अमराज की निशानी है, जिसको हमारे माशरे ने गलत तरीके से जस्टिफाई किया, ग्लैमराइज किया। दूसरी इसमें बात जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की थी अभी स्टार्ट में कि इसकी अलामात क्या होती हैं, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए ज़हनी व नफसियाती अमराज ने तकरीबन कोई 150 किस्म के हैं। हमने आमतौर पे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का तो नाम सुना होता है, ये तो 2-3 है, तकरीबन 150 के करीब अमराज हैं। और उसकी फिर अगर आप कैटेगरीज की बात करें तो ये तकरीबन 400-450 के करीब अमराज बन जाते हैं। हर एक मर्ज़ की अलग अलग सी इसकी अलामात हैं, लेकिन अगर हम जेनेरिकली बात करें तो देखें, अगर आपकी ज़िंदगी ठीक तरह से नहीं गुजर रही, आपको जो अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं आप उनको बुरुए कार लाते हुए काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि ज़िंदगी में कोई कमी है, सारा कुछ अगर है भी फिर भी आपको लगता है कि ज़िंदगी में ठीक तरह से नहीं गुजार रहा या गुजारी, उसके अलावा एक तरह से ज़हनी अजियत बग़ैर वजह की सोचों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, सोचते रहना, काम ना कर सकना, फोकस ना रहना, ये कुछ जेनेरिक किस्म की अलामात इसमें आती हैं। लेकिन ये तो होगी अमराज की अलामत। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ज़हनी अमराज में मुब्तला नहीं होते, लेकिन वो ज़हनी कमज़ोरी में मुब्तला होते हैं। उससे वो क्या है कि ज़हनी कमज़ोरी, जैसे कि आजकल हर दूसरे शख्स को ज़हनी कमज़ोरी का शिकार है, जिसको हम रिसर्च भी बताती है हर 4 में से 1 जो शख्स है वो किसी ना किसी ज़हनी व नफसियाती मसले में मुब्तला है। वो ज़हनी कमज़ोरी क्या होती है जो कि बहुत सारे लोगों को है।
अगर आप देखें कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, कोई भी चीज़ हो जाए फौरन उसके एंड पे पहुंच जाते हैं कि बहुत बुरा मेरे साथ तो नहीं हो जाएगा। किसी की बात अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, छोटी सी बात होती है, आप ऐसे जाके छत को लगते हैं कि आप में बर्दाश्त ही नहीं है। छोटी छोटी बात पे अगर आपका मूड ख़राब हो जाता है, अगर आपको गुस्सा आता है, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, ख्याली पुलाव बड़े बड़े पकाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, दुनिया फतह कर दूंगा, ऐसे कर लूंगा, लेकिन क्या है कि जब प्रैक्टिकली काम करना होता है तो वो आपसे होता नहीं है, आपको थकावट हो जाती है। अच्छा, अब ये तो होगी इसकी ऐसी ज़हनी कमजोरी की अलामत, जो कि ऐसे लोग जिनमें है बीमार नहीं है लेकिन जहनी तौर पर बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर